सभी लीडर्स को आरएम शर्मा का नमस्कार। और आज के सभी ड्रीमर्स का जीडब्ल्यूए के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक रूप से स्वागत है। सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आज मैं आरएम शर्मा जीडब्ल्यूए के इस प्लेटफॉर्म से हमारी ग्रेट डायनामिक लेडी लीडर निशा अग्रवाल जी, जो अभी प्रेजेंट में एटॉमी वेनिस के अंदर शेरॉन रोज मास्टर है। ठीक। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई भी अनभिज्ञ होगा निशा जी से। जितने भी हमारे पुराने लीडर्स हैं वो सभी निशा जी के नाम से परिचित होंगे, क्योंकि बहुत ही एक कह सकते हैं कि पॉपुलर कपल जो एटॉमी इंडिया में है वो विकास पाठक एंड निशा अग्रवाल जी। ये पॉपुलर कपल है हमारे एटॉमी इंडिया बिजनेस के अंदर। ओके। वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, उनकी अपनी खुद की अपनी एक पहचान है। उनकी बाई एजुकेशन अपनी एक पहचान है, बाई एक्टिविटी उनकी अपनी एक पहचान है, और वाई अचीवमेंट उनकी एक पहचान है। तो आज के समय में प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो निशा अग्रवाल जी शेरोन रोज मास्टर हैं। और बाकी का वो अपना खुद इंट्रोडक्शन देंगी। इस सेशन में हम सभी को अपने आप को आइडेंटिफाइड कराएंगे। तो प्लीज निशा जी, आप अनम्यूट करें और यू आर मोस्ट वेलकम हियर आज के इस सेशन में, जीडब्ल्यूए के इस सेशन पर। क्योंकि काफी लंबे समय के बाद आप जीडब्ल्यूए पे फिर एक बार इनवाइटेड हैं एंड आप सेशन दे रहे हैं, इसीलिए मेरी तरफ से और सभी आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज कंटिन्यू मैडम। हेलो। गुड इवनिंग ऑल एटॉमी लीडर्स, एटॉमी फैमिली। अभी ये फैमिली हो चुकी है। दिस इज लाइक अ सेकंड होम हम सबके लिए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करूंगी। इज इट ओके विथ एवरीबडी? जी जी बिल्कुल, यस। ओके, बिकॉज दैट इज बहुत साल कॉर्पोरेट में रहने से अंग्रेजी बोलने की थोड़ी आदत पड़ गई है। तो आप लोग प्लीज ऑफेंड मत होइएगा। जी सो वी विल यूज द कॉम्बिनेशन, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच GWA प्लेटफॉर्म, RM शर्मा जी, फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड कम्युनिटी। आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कम्युनिटी है जो हम देखते रहते हैं लगातार। दे आर वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग। तो हमारी पहचान, मैं मानती हूँ, सबसे मेन चीज जिससे बनती है दैट इज आवर वर्क। हम जो करते हैं GWA का, सबसे पहले जो मुझे याद है मॉर्निंग सेशन शर्मा जी ने स्टार्ट किया था, सुबह 7 बजे वाला। और वहीं से धीरे 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 जो पॉपुलैरिटी हुई, उसके बाद इट इज अ बिग फैमिली नाउ। एंड आप लोग प्रॉस्पर करते जा रहे हैं। एंड ऐसे ही कोई चीज प्रॉस्पर नहीं होती, किसी का हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सब कुछ जब कंटिन्यूअसली होता है तब जाके एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज बनती है। सो ऑनर्ड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई फील वेरी हैप्पी कि ऐसे ही एक कम्युनिटी जो जिसने एटमी में अपनी एक पहचान बनाई है। शर्मा जी जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इसको बनाया, वहां पे मैं इनवाइटेड हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड आई वेलकम ऑल द ब्यूटीफुल लीडर्स हियर, ऑल एटमी लीडर्स। आप लोग सब कैसे हैं? अच्छा, मैं जो सेशंस करती हूँ मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना पसंद करती हूँ, राइट? तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, बहुत सारे क्योंकि अदरवाइज बहुत बोरिंग हो जाता है, एक ही पर्सन बोलता रहता है। तो हम थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। सो आप लोग दो तीन चीजें यूज करिएगा। सबसे पहला चैट बॉक्स। ओके, चैट बॉक्स में जब भी हम कुछ पूछे तो प्लीज शो सम एनर्जी। सेकंड, हमारे जूम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फीचर है जिसको हम कहते हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस में स्माइली भी मिल जाएगी आपको, हार्ट मिल जाएगा, थम्स अप मिल जाएगा, एवरीथिंग। सो कीप गिविंग रिएक्शंस। ओके, सो रिएक्शंस सिर्फ हैंड रेज नहीं है फ्रेंड्स, उसमें और भी बहुत सारे इमोजीज होते हैं जिसका हम भरपूर यूज करें ड्यूरिंग द सेशन। ऑल राइट, ग्रेट। सो नाउ लेट्स बिगिन। मुझे टॉपिक मिला है आज वुमेन एम्पावरमेंट की। एटमी एक कैसी एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। एंड
So let me start with my introduction first. ओके मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन के माध्यम से, अपनी स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि कैसे एटमी ने मेरी लाइफ चेंज की, हाउ एटमी हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ हियर, राइट, एंड कैसे हम बहुत सारे लोगों को और हेल्प कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, कि कैसे वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, ब्यूटीफुल चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट. Okay, so I will just like to share a small screen. Just a second. मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई मुझे प्लीज बताएगा. यस यस. ओके, थैंक यू. सो फ्रेंड्स, मैंने अपना इंट्रोडक्शन इतना डिस्क्रिप्शन में इसलिए लिखा बिकॉज दिस विल हेल्प यू. ये आपको मदद करेगा समझने में एटमी को और बेहतर तरीके से, है ना, एंड इसको जानने में. सो अगर मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं प्रोफेशनल, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगी, एंड देन विल आल्सो मूव ऑन टू माय पर्सनल लाइफ. ओके, क्वालिफिकेशन से मैं एमबीए हूँ. मैंने फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एक बिजनेस स्कूल से, बैंगलोर से अपना एमबीए किया था. 2010 में मैंने कंप्लीट किया था फ्रेंड्स. और उसके बाद मुझे मौका मिला कुछ अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने का. नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कॉर्पोरेट्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ. आईसीआईसीआई बैंक में मैं असिस्टेंट मैनेजर रही हूँ ऑपरेशंस में. लोधा ग्रुप विच इज अ रियल एस्टेट कंपनी, वहां पे मैं एसोसिएट मैनेजर कस्टमर सर्विस रही हूँ. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि एक लंदन बेस्ड बैंक है, ओके, वहां पे मैं एक सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर रही हूँ. एंड मेरा लास्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वाज विद आरबीएल बैंक, जहां पे मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ. सो मोस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैंने बैंक में अपना एक्सपीरियंस, ज्यादातर एक्सपीरियंस बिताया है. ओके, एंड बैंक, अब तो मैं उतना नहीं बोलूंगी, बट पहले जब हमने बैंक में जॉब लिया था, तो बैंकिंग को एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, आई एम श्योर अभी भी रिस्पेक्टेड है, बट बैंक जाने का लोगों का सपना होता था. सो दिस इज द टाइम व्हेन वी एंटर्ड द बैंक. तभी ये चीजें चलती थी. आज मार्केट काफी चेंज हो चुका है, वी विल टॉक अबाउट इट. ओके, सो करीब करीब 10 साल, मुझे अराउंड 10 years मैंने कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया फ्रेंड्स. और अगर मैं उसके बाद, अराउंड 2018-19 में हमको एटमी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चली. सो अलोंग विथ आवर बैंक, सो ये बिजनेस मैं अपने हस्बैंड के साथ कर रही हूँ. ओके, सो 2018-19 में जब हमको इस बिजनेस के बारे में पता चला, तो हम अपने बैंक के साथ साथ हमने अपने आप को एनरोल किया विदाउट हैविंग एनी प्रीवियस डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस फ्रेंड्स. ओके, हमने अपने आप को एनरोल किया. रीजन क्या है मैं वो सब आपको आगे बताऊं. ओके, करेंटली मैं क्या कर रही हूँ, आई एम शरॉन रोज मास्टर विथ एटमी. ओके, एंड ऑल्सो आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, नेशनली एंड इंटरनेशनली. नेशनली मैं नेबिट सर्टिफाइड हूँ. नेबिट इज अ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है जो ट्रेनर्स को सर्टिफिकेशन देती है. एसक्यूए इज फ्रॉम स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड से मैंने सर्टिफिकेशन किया है, एंड ये सर्टिफिकेशन मैंने पिछले साल ही कंप्लीट किया है फ्रेंड्स. ओके, एंड इसके साथ ही मैं इमेज कंसल्टिंग, अभी अभी मेरा कोर्स चालू है, जो कि नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा. सो ये भी मैं क्यों कर रही हूँ, इसका भी मैं थोड़ा सा आपको जस्ट देना चाहूंगी आगे. अगर मैं अपने अचीवमेंट्स की बात करूं, तो अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में काफी सारे अवार्ड्स, कॉलेज रिवॉर्ड्स मिलते रहते थे. उसके अलावा एटमी इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे वी आर रियली ऑनर्ड, एंड वी हैव लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि हमको टॉप अचीवर्स में आने का मौका मिला. आपके जैसे मेरी भी एक छोटी सी कम्युनिटी है, टीम वंडर वुमेन हम उसको बुलाते हैं. उस कम्युनिटी के अंदर हम काम करते हैं. आई हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो दिस इज आवर कम्युनिटी. मैं हमेशा यही बोलती हूँ. पिछले 3-4 years में मोर देन 5,000 लोगों को पर्सनल और बिजनेस ग्रोथ में ट्रेन करने का मौका मिला. सो आई कॉल माई सेल्फ अ बैंकर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर एंड अ पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच. ओके, मैं आपको आगे भी कुछ और भी दिखाना चाहूंगी फ्रेंड्स.
बहुत ज्यादा पिक्चर्स नहीं थे मेरे पास, तो मैंने जो भी मेरे पास मेरे आई कार्ड्स थे, हमेशा आई कार्ड्स की हम फोटो रख लेते थे। तो ये मेरे आई कार्ड्स है, कुछ आई कार्ड्स जो मुझे मिल पाए, आईसीआईसीआई बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और आरबीएल बैंक के। ओके। और ये मेरी लास्ट सैलरी थी फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप यहाँ टोटल अर्निंग्स देख सकते हैं, 99,321 ये मेरी मंथली सैलरी थी। ओके। ये भी आपको दिखाने का एक रीजन है, नॉट दैट कि मुझे फ्लॉन्ट करना है कि मेरी सैलरी कितनी थी, बट आई वांट टू शो यू द इम्पोर्टेंस ऑफ मूविंग इनटू अ बिजनेस। ओके। सो ये मेरी बैंक की सैलरी थी। और फ्रेंड्स, ये जब एटमी की सेकेंड एनिवर्सरी थी, मतलब एटमी ने जब अपने 2 इयर्स इंडिया में कंप्लीट किए थे, देन वी वर ऑनर्ड कि हमको ये चेक मिल पाया था एटमी इंडिया से। ओके। एंड आफ्टर दैट एटमी के 3rd ईयर एनिवर्सरी पे फ्रेंड्स, जो कि लास्ट ईयर था, दिस इज व्हाट वी वेर एबल टू गेट फ्रॉम एटमी। तो ये जो हमारी मेरी जो जर्नी रही है, आई विल से हमारी जर्नी, बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड बोथ आर इक्वली वर्किंग विद दिस। ओके। बैंकर से ये ऑन्टरप्रेन्योर की जर्नी रही है फ्रेंड्स। एंड अभी एटमी को सिर्फ 4 इयर्स हुए हैं। ओके। नाउ आई लाइक टू स्टॉप माई स्क्रीन हियर। सो ये आपको एक जस्ट दिखाना था पहले, टू शो यू, टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि ये प्लेटफॉर्म क्या कर सकता है। फ्रेंड्स, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, शर्मा जी इज वन ऑफ देम, वी हैव लर्नड अ लॉट। और हमको इस बात को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेंड्स। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हमने एक अपॉर्चुनिटी को देखा, हमने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ले लो, लेने के बाद सीखो कि उसको कैसे करना है। और दूसरी बात, यू नो, एक स्मार्ट पर्सन वही होता है जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को अपनी टीम में लेके आता है। तो यू शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ सेइंग दिस कि मुझे ये नहीं आता, नहीं आता, इट्स ओके, कूल, बट स्टिल वी आर एबल टू अचीव समथिंग, बिकॉज हमको वो लोगों का साथ मिल पाया, राइट? वैसे लोगों का, राइट लोगों का साथ, टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। ओके। ओके। नाउ मूविंग, उससे पहले, मूव होने से पहले, मैंने शर्मा जी का बैकग्राउंड देख के मुझे कुछ याद आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम गोवा में या कोई हॉलीडे पे बैठे हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग सा वाइब आता है शर्मा जी का बैकग्राउंड देख के। तो स्टोरी एक्चुअली बीच की ही स्टोरी है कि आज मैं एटमी बिजनेस में हूँ। ओके, सो आई टेल यू कि 2013 में हमारी मैरिज हुई थी। सो 2013 दिसंबर में हम लोग थाईलैंड गए थे घूमने के लिए। ओके। तो वहां पे ऑफ कोर्स यू नो यू हैव बीचेस, तो हम लोग भी बीच पे गए। तो हम लोगों ने एक बहुत अजीब सी चीज वहां पे देखी कि हम लोग के पास ना 7-8 दिन का हमारा ट्रिप था। तो हम कैसे सोच रहे थे, अरे 8 दिन में हमको ये कवर करना है, यहाँ जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और वहां पे कुछ फॉरेनर्स को हम देखते थे, हम ब्रेकफास्ट टेबल पे जा रहे हैं, हम फटाफट खा रहे हैं कि हमको अपना डे प्लान करना है। कुछ फॉरेनर्स जब वहां आते थे, हम देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी किताब, सनस्क्रीन, हैट वैट लेके आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और जाके लेट जा रहे हैं, उनका वो जो भी हैमॉक था या फिर उनके जो भी सीट्स थे वहां पे। तो किसी से ऐसी बात हुई कि मतलब ये इतने रिलैक्स्ड कैसे हैं भाई। तो कहते हैं ये लोग तो यहाँ पे 1 मंथ 2 मंथ की हॉलीडेज पे आए हैं। हमने कहा अरे भाई, सही है, हमको तो जाके अपनी जॉब पकड़ने का टेंशन है कि हमको जाना है और जॉब लेना है। इनको देखो आए हैं और अपना मस्त, मतलब देर और हॉलीडे ऑफ 1 और 2 मंथ्स। इंडिया में 1-2 महीने का हॉलीडे आप समझते हैं इट्स अ लग्जरी। एवरेज इंडियन की सैलरी अगर आप गूगल करेंगे, इट इज 20,000। जस्ट गूगल इट, इट इज ओनली 20,000। एक डेवलपिंग इकोनॉमी में ऐसे एवरेज इनकम में क्या कोई सपना भी देख सकता है कि आपको 1 या 2 मंथ्स का हॉलीडे मिलेगा? स्टोरी यहीं पे स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स। हम लोग ये सोचते थे ये लोग करते क्या है, ऐसा क्या करते हैं कि इनको ऐसे हॉलीडे मिलती है, यू नो टाइम फ्रीडम है सबसे बड़ी बात। आप सोचिए फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको अपनी सैलरी दिखाई, क्यों दिखाई? कि सैलरी ग्रेड था मेरे पास, मेरी जॉब मैंने खुद क्विट की, राइट? बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। वहां पे मुझे सैलरी का प्रॉब्लम नहीं था और ना मुझे ग्रेड का प्रॉब्लम था, और शायद मैं कंटिन्यू करती तो अभी और आगे होती।
बट व्हाट वाज मिसिंग वाज टाइम फ्रीडम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यू नो। तो हम जब वहां बीच पे बैठते तो हम लोग सोचते थे कि हम भी कुछ ऐसा काम करेंगे जहां हमको टाइम फ्रीडम मिल सके, जहां हम भी अपना लैपटॉप लेके बीच पे काम कर सके, इसीलिए शर्मा जी का, हालांकि दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय टॉक टुडे, बट व्हेन आई सॉ दिस बैकग्राउंड, तो मुझे ये बिल्कुल ध्यान आ गया कि एक्चुअली स्टोरी कहाँ शुरू हुई थी, कि हम भी एक दिन ऐसे ही बैठे। और आजकल तो ये चीज सबका सपना हो गया है। दिस वाज लाइक वे बैक इन 2013, जब हम सोचते थे तो हम गलत लगते थे सबको, बिकॉज एक तो हम बैंक में थे। बैंक में आप ये सब बात बोल ही नहीं सकते हो, इट इज लाइक अ सिन, कि अरे भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतना अच्छा खासा जॉब छोड़ के तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड ऑफ दैट। और तब तो हमको पता भी नहीं था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचेंगे, हम एटमी जैसी कंपनी हमारी लाइफ में भी आएगी, राइट। आई एम सो ब्लेस्ड, आई रियली 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 थैंक भगवान जी, और वो पर्सन जिसने एटमी को हमको बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, लाखों करोड़ों लोगों को एटमी पता है, बट उसको समझने की शक्ति हमको भगवान ने दी, राइट। उसको समझ पाना और उस पर वर्क करना, इट इज, ये भी एक बुद्धि ना भगवान ही आपको देते हैं, शायद हमने कभी कुछ अच्छा किया होगा कि वो बुद्धि हमको मिल पाए, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, राइट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपना कॉर्पोरेट में काम कर रही थी अच्छा खासा। आपको अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सो आई एम हैप्पीली मैरिड एंड एंड ब्लेस्ड मदर ऑफ टू ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल किड्स फ्रेंड्स, राइट। मेरी डॉटर शी इज 9 years ओल्ड, एंड मेरा जो बेटा है इज 2 years ओल्ड नाउ। सो एटमी में आने के बाद मेरा बेटा हुआ था। पहले जब मैं जॉब कर रही थी तो आई जस्ट हैड माई डॉटर, एवरी डे। जब मैं पहले से वो कीड़ा तो 2013 से आ ही गया था कि अपना कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जहां टाइम फ्रीडम हो, ये सब थोड़ा थोड़ा थॉट्स ना माइंड में आ चुके थे। कोई भी चीज सडनली नहीं होती है, एवरीथिंग का एक बैकग्राउंड होता है। तो ये कीड़ा ऑलरेडी माइंड में था। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर भी जॉब चलती जा रही थी, सब कुछ चल रहा था, आई वॉज चेंजिंग जॉब्स। आपने देखा होगा मैंने 10 साल में कितनी कंपनीज में काम किया, क्योंकि आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। मुझे हर बार लगता था कि शायद मैं चेंज करूंगी तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कुछ बेटर मिलेगा, बट वो कभी नहीं हुआ, राइट। आई वॉज ऑलवेज अ जॉब हॉपर, ऑलवेज हॉपिंग, थिंकिंग ऑफ कि गेटिंग समथिंग बेटर, कुछ और अच्छा मिल जाए। बट प्रॉब्लम तो जॉब में था ही नहीं ना, प्रॉब्लम तो अपने माइंड में था, राइट। तो इस तरीके से हम करते गए काम। फिर मेरी डॉटर जब हो गई तब क्या होता था कि मैं ऑफिस जाती थी ना, एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक शी यूज्ड टू बी, मतलब वो हमेशा कहती थी कि मम्मा कल संडे है क्या, बिकॉज संडे वॉज द ओनली टाइम जब मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता था। शी वॉज वेरी, बहुत छोटी थी वो, 3-4 साल की थी, 4 years की थी, 4.5 ऐसे। तो शी ऑलवेज यूज टू आस्क मी टुमारो इज संडे। एंड लिटरली वो क्वेश्चन ना अंदर से बिल्कुल आपको खाली कर देता है। एक छोटा सा बच्चा आपका, आपसे आपका टाइम डिमांड कर रहा है, जो उसका राइट है, राइट, वो उसका राइट है, एंड शी इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग मी फॉर इट। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, दीज आर फ्यू इंसिडेंट्स जो मुझे याद है। तो काफी बुरा लगता था, ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ और करती, क्योंकि रात को ना बैंक पे बहुत काम होता था फ्रेंड्स, रात को 9 बज जाते थे आते आते। सो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको लगेगा दिस इज नॉट अबाउट अ जॉब, दिस इज अबाउट अ डायलेमा एक वुमेन को जो होता है। मैं ऑफिस में रहती थी, मेरा पूरे टाइम ध्यान मेरे बच्चे के ऊपर रहता था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरा लास्ट जॉब था, मैंने सिर्फ अपने घर से 1.5 किलोमीटर पे वो जॉब लिया था। इतने इंटरव्यूज दिए कि कोई जॉब मुझे जो वहां मिल जाए। तो मैं 1.5 किलोमीटर वाले दूर पे जो जॉब था, दिन में 2 बार आती थी मेरी डॉटर को चेक करने के लिए घर पे, बिकॉज वंस यू आर अ मदर और भी डिफिकल्ट हो जाता है, आपका मन हमेशा दो जगह रहता है। तो ये तो मैंने बताया मेरी प्रॉब्लम, ये तो वर्किंग वुमेन की प्रॉब्लम हो गई, कि हमेशा उसके मन में ये खालीपन रहता है कि अरे आई एम वर्किंग, तो मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रही हूँ, मेरे बच्चे को टाइम नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। और जब अगर मैं होम मेकर्स की बात करूं, तो होम मेकर को क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई भी वुमेन, फॉर दैट मैटर मैन ऑल्सो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट कोई भी वुमेन, हर किसी के अंदर अपना एक टैलेंट है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये होम मेकर है तो इसको कुछ कम आता है,
ये कॉर्पोरेट में है तो इसको ज्यादा आता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इनफैक्ट मैं ये बिलीव करती हूँ, बीइंग अ होम मेकर इज वन ऑफ द टफेस्ट 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 जॉब। क्योंकि यहाँ पे आप 24/7 सर्विस ओपन रहती है आपकी। जॉब में एक टाइम होता है, हम अपने कस्टमर को बोल देते हैं कि हो गया मैम, इतना ही टाइम हमारा था, कल हम ऑफिस टाइम पे आपसे बात करेंगे। घर पे आप ये नहीं बोल सकते हो किसी को। आपको 24/7 अपना टाइम देना होता है। बच्चे ने कभी कुछ मांग लिया, कभी हस्बैंड को कुछ चाहिए, कभी घर में किसी और को कुछ चाहिए ना, एवरीबडी। चाहे हम कितना भी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर ले, कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट वो घर की वो जो लेडी होती है ना, उसी से पूरा होता है। एक दिन वो अगर बीमार पड़ गई ना, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। सब इधर से उधर लाइक अ मैड इधर उधर घूमते रहते हैं। एम आई राइट? सो जी। सो सो फ्रेंड्स देखिए, क्या होता है कि तो क्या वो केपेबल नहीं है? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो भी बहुत केपेबल है। राइट? वो अपनी कैपेबिलिटीज को छोड़ के, अपने सारे उन अपनी इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को, अपने सब चीजों को छोड़ के वो जब अपनी फैमिली को टाइम देती है ना, उसके मन में भी हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि क्या मैं, वो अपने आप को कम समझने लगती है कि शायद मतलब क्या मेरे अंदर कोई कमी है, काश मुझे भी कुछ मिलता, काश मैं भी अपनी आइडेंटिटी बना सकती। सो दोनों ही तरफ प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है एक कॉर्पोरेट वुमेन को फैमिली को ना टाइम देने का प्रॉब्लम है तो एक होम मेकर को अपनी, जब उसको थोड़े से कभी होता है ऐसी, दिस इज, मैं यहाँ पे किसी मैन को खराब नहीं बोल रही हूँ, बट ये होता है, घर का जो भी अर्निंग मेंबर होता है ना, सत्ता उसके हाथ में ही होती है। राइट? द पावर इज इन हिज और हर हैंड। क्योंकि मैं वर्किंग, डायरेक्टली वर्किंग रह के भी देख चुकी हूँ, एंड आई हैव सीन द अदर साइड ऑल्सो। ओके, सो वो जब आपको जो थोड़े से अमाउंट की जब जरूरत होती है और जब आपको किसी से मांगना पड़ता है ना, तो वो जो अंदर से जो फीलिंग आती है ना, दैट इज सो बैड, सो बैड, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। ऐसा लगता है कि मतलब इन, और ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया नहीं है, यू आर डूइंग सो मच फॉर द फैमिली। अगर एक वुमेन घर को नहीं संभाले, क्या वो मैन शांति से बाहर जाके काम कर पाएगा? एब्सोल्युटली नो। बट ये एक फैक्ट है। इनफैक्ट कंपनीज में भी मैं आपको बताऊं, अगर हम कंपनीज में भी देखें, जो सेल्स टीम होती है, क्योंकि वो बिजनेस लेके आ रही है, सबसे ज्यादा लाड प्यार उनको ही मिलता है। उनको ट्रिप्स पे भेजा जाता है, उनको लाड प्यार मिलता है, उनको मैनेजमेंट उनको ही सबसे ज्यादा वो करता है। राइट? तो ऑपरेशन टीम वाले बुरा फील करते हैं कि हमने क्या किया, हम भी तो काम कर रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे तो ये लोग कहाँ से सेल्स कर पाएंगे? सो इट इज जस्ट लाइक दैट। घर का जो अर्निंग मेंबर होता है वो सेल्स टीम में होता है, और जो घर के जो नॉन अर्निंग मेंबर्स होते हैं वो ऑपरेशन टीम में होते हैं, वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, टाइम हैव चेंज्ड। इवन अगर आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, जो ऑपरेशंस में है उनको भी सेल्स करने बोला जा रहा है, क्योंकि 1% अर्निंग इज नॉट इनफ। राइट? सबको सेल्स करना पड़ेगा, सबको बाहर जाके काम करना पड़ेगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर बिफोर एनी वुमेन एम्पावरमेंट। मैं आपको बता दूं, वुमेन एम्पावरमेंट ये सब तो ये तो है ही, बट इससे सबसे पहले जो जरूरत की बात ये है, हर किसी को काम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी इच्छा की जिंदगी जीना चाहते हो, आपको काम करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, बीट मैन बीट वुमेन। नहीं तो बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव, बट वी आर नॉट हैप्पी। ये दिल मांगे मोर ऑलवेज। राइट? और मांगना भी चाहिए। जब हमारे पास कैपेबिलिटी है, जब हमारे पास वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव द करेज, जब हमारे पास सब कुछ है, तो हमको डेफिनेटली वी शुड गो फॉर। व्हाई वेस्ट योर टैलेंट? ओके। सो अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अ, देखिए, जब हमने ये दोनों प्रॉब्लम्स देखी कि कॉर्पोरेट में ये दिक्कत आती है तो होम मेकर्स को अलग दिक्कत आती है, तो इसका कोई सोल्यूशन तो होगा। क्या लगता है आप लोगों को, कोई सोल्यूशन है? देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन तो पहले भी था। पहले थोड़ा डिफिकल्ट मानते थे लोग इसको, बट कोविड के बाद ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा, अब लोग इसको अच्छे से समझने लगे। अगर मैंने आज चैट जीपीटी पे गूगल, मतलब चैट जीपीटी पे मैं देख रही थी, आई यूजुअली यूज चैट जीपीटी, सो बीइंग अ ट्रेनर,
काफी यूज करती हूँ मैं उसको। तो चैट जीपीटी पे मैंने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जब मैंने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक सेशन लेना है, तो मुझे बताओ क्या क्या टॉपिक पे बोला जा सकता है। ओके, तो वहां पे काफी सारी चीजें आ रही थी। वहां पे फ्रेंड्स ये लिखा था कि अब तो काफी एवेन्यूज ओपन हो गए हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ये दो वर्ड वहां पे मेंशन थे सिर्फ, यू नो। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास आज जो अपॉर्चुनिटी है, दिस हैज हेल्प मी, दिस हैज हेल्प मी बैलेंस माई फैमिली एंड माई वर्क लाइफ। आज मैं आपको बताऊं, तब मेरी डॉटर मुझे ये पूछती थी कि मम्मा संडे कब आएगा। एंड एटमी में आने के बाद, अभी मेरा बेटा 2 साल का है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ एटमी आई कंसीव्ड। और मेरा बेटा, एटमी को 4 इयर्स में, मेरा बेटा अभी 2 साल का, तो आप समझ जाइए कैलकुलेशन, यू नो। तो मैं आपको बताऊं, अभी मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक कब मिलेगा, बिकॉज दो बच्चों के साथ होल डे व्हेन यू गेट दिस थिंग ना, आप ऐसे सोचते हो कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक दे दो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। सो माई लाइफ हैज जस्ट चेंज्ड, एकदम उल्टा हो गया। बट ये ऐसे ही नहीं होता फ्रेंड्स, यू हैव टू वर्क हार्ड। एक अपॉर्चुनिटी मिले, उसको पहले समझो। सी, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे हमको कोई प्रेजेंट करता है, अगर ऊपर ऊपर से पहले आप देखिए, आपको समझ में, थोड़ा भी समझ में आ रहा है, उसको पहले समझिए अच्छे से। ओके, अंडरस्टैंड एंड सी कि वो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप जो करना चाहते हो उसके साथ मैच करता है या नहीं। अगर हाँ, तो ये मत सोचिए कि उसको कैसे करना है, बिकॉज देर आर मेनी पीपल इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। लोग बहुत सारे होते हैं हमको ट्रेन करने के लिए, बताने के लिए, सब कुछ मिलता है। आप अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि क्यों एटमी अपॉर्चुनिटी जो है, एटमी बिजनेस जो है, वो कैसे एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 145, 146 सीआर है। ओके, उसमें से लगभग 50% पॉपुलेशन इज वुमेन। एंड इंडिया में, मतलब बहुत सारी वुमेन, अब जाके धीरे धीरे इतना ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट बोलने की क्या जरूरत है? आर वुमेन नॉट एम्पावर्ड ऑलरेडी? सिर्फ एक ही चीज, किस चीज की कमी है? फाइनेंशियल, मेजरली। हम चाहे कितना भी इस बात को माने या ना माने फ्रेंड्स, यू नो, फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम सभी के लाइफ। उसी से वो कॉन्फिडेंस, आपको वो लेबल मिलता है। क्यों वर्किंग वुमेन को लोग इतना वो मान देते हैं? क्यों होम मेकर को मान कम मिलता है? वाई? बिकॉज वो पैसा कमा रही है। चाहे हम इस बात को अच्छे से माने, बुरे से माने, बट दिस इज द फैक्ट। ओके, वर्किंग वुमेन जो होती है, जो जो काम करती है, उसका, बिकॉज शी अर्न्स, शी हैज हर ओन वॉइस, वो दो बात को दम से बोल पाती है, उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो बाहर इतने लोगों से मिलती है, इतने लोगों से इंटरेक्ट करती है, उसको भी अच्छा बुरा पता है, उसको आके कोई बेवकूफ नहीं बना सकता फ्रेंड्स। बट अदरवाइज क्या होता है, आपको जो बताया जाएगा आपको मानना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर, ये किसी का वीडियो बहुत ज्यादा, शिव शंकर की शायद ट्रैवलिंग में, इनका वीडियो थोड़ा ऑफ कर दीजिए, मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। सो सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूंगी आपको कि इसीलिए इट इज टाइम, और आज के टाइम पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो गए हैं, सो वी मस्ट मेक यूज ऑफ। एंड वन सच अपॉर्चुनिटी इज एटमी फ्रेंड्स। एटमी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो आपको एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी देता है, जहां पे आपको कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना। आपको कोई मैं इसको भी आपको एक स्लाइड के थ्रू दिखाना चाहूंगी फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है प्लीज? यस। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एटमी जो अपॉर्चुनिटी है,
ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। वन इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड सेकंड इज डिजिटल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग दोनों ही आज के टाइम के मोस्ट अपकमिंग बिजनेस है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, नॉर्मल बिजनेस भी अगर आपको करना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा बिजनेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है आज के टाइम में। सो हमारे पास एक सुपर पावर है जहां पे हमको नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे और डिजिटल मार्केटिंग दोनों का फायदा मिल रहा है। आई टेल यू हाउ। नेटवर्क मार्केटिंग, इसको आप एटमी समझ सकते हैं बिल्कुल। ओके, कि एटमी करने के अपने क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो, राइट। आप जहां हो, जैसे हो। आजकल इंटरनेट सबके पास होता है, फोन सबके पास होता है। आप अगर एक छोटे से गांव में हो से लेकर अगर आप इंटरनेशनली, इंद्रानी जी हमारे साथ यूएस से कनेक्ट कर रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, है ना। तो आप कहीं पे भी आप ये काम कर सकते हो, हमको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे काम कर सकते हो, जो कि एक वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका टाइम फ्लेक्सिबल होना कि वो अपने हिसाब से, वुमेन एक मल्टीटास्कर होती है, वो अपने हिसाब से मल्टीपल चीजें वैसे ही मैनेज करती है। उसी के साथ उसको अगर कोई काम मिल जाए, ओके, तो वो उसको आराम से अपने डे को प्लान करके यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे आपको बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना पड़ता है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को होती है, नॉट ओनली वुमेन, ऑल्सो मेन, कि हम कुछ और करना तो चाहते हैं बट हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जो हम करंटली अर्न कर रहे हैं वो तो फैमिली की रिक्वायरमेंट में चले जाते हैं। जो वर्किंग लोग होते हैं वो हमेशा सोचते हैं मैं कुछ अपना करता, बट कैसे करना। जो आप कमा रहे हो वो तो फैमिली को चाहिए, वो तो फैमिली चलाने के लिए चाहिए, राइट। तो वो नहीं हो पाएगा। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हो। आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत, फॉर्मल एजुकेशन मतलब कि आपने बीकॉम किया या बीए किया या आप इंजीनियर हो या आप कोई आपका क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पे हमेशा बोलती हूँ, आप जो काम कर रहे हो उसको करने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है ना। जैसे कुकिंग, खाना बनाना है तो खाना बनाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नमक किस अंदाजे से डालते हैं, है ना। तो दैट, वो वो चीज, वो स्किल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे जीडब्ल्यू कम्युनिटी है, जीडब्ल्यू आपको सिखाएगी हर एक चीज। एटमी आपको एक प्लेटफॉर्म देगा कि इसके थ्रू आप आगे जा सकते हो। उसको यूज कैसे करना है, उस प्लेटफॉर्म को आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर काम कैसे करना है, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, ये सब चीजें आपको आपका जीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म देगा, राइट। आपके पास अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अपने टॉप मोस्ट अचीवर्स की बात करें तो दे आर अर्निंग इन क्रोर्स। आप खुद के बॉस होते हो, है ना। और आप बिजनेस स्किल्स सीखते हो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया, यही स्किल्स आप जिनके साथ जुड़ते हो। हम जब, आज देखिए क्या होता है, बहुत सारी वुमेन के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, हम अपने घर के कामों में लग जाते हैं, स्पेशली होम मेकर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी। आप ऑलरेडी इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हो, इतने ज्यादा वो, कि ये स्किल्स को डेवलप करने का टाइम नहीं मिलता है आपको। तो आपको ये स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है यहाँ पे। पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है, यू आपको अच्छे से बोलना, अच्छे से ड्रेसअप करना, अच्छे से कॉन्फिडेंस आना आपके अंदर, चीजों को कैसे हैंडल करना है। आपको कांस्टेंट मेंटोरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलता है फ्रेंड्स। आपको कंटिन्यूस लोग बताते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, आपको अपना दिमाग भी नहीं लगाना है। और कहाँ आपको एक ऐसा कोई बिजनेस मिलेगा जहां पे आप खुद का कुछ, खुद की छोटी सी भी शॉप भी स्टार्ट करेंगे, आपको वहां पे कोई गाइड नहीं करेगा, आपको खुद से करना है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है, और ये इसलिए कि इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मेंटोरशिप और गाइडेंस आज के टाइम पे तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है। आप वही पुराने तरीके से अपना काम अब नहीं चला सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी बिजनेस क्यों ना हो। आप पुराने जो भी बिजनेस पर्सन्स हैं, आप उनको पूछ लीजिए। मैं खुद एक बिजनेस कम्युनिटी से आती हूँ, मेरे पापा खुद बिजनेस पर्सन है। सब बताते हैं कि किस तरीके से चीजें बदल गई है, और कैसे वो पुराने तरीके अब काम नहीं आ रहे, राइट। फ्रेंडशिप मिलते हैं आपको, रिलेशनशिप्स मिलते हैं, इतने सारे लोगों को हम जानते हैं। सो आप कभी भी ना अकेला, डिप्रेस्ड, लोनलीनेस, वो सब आप महसूस नहीं करेंगे घर पे। आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरी खुद की भी एक कम्युनिटी है। आप अपने घर वालों के सामने आप ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो कि आप भी कहीं काम कर रहे हो तो मैं भी कहीं काम कर रही हूँ, मेरी भी एक खुद की एक कम्युनिटी है, खुद की पहचान है। आप यहाँ पे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, लाइफ टाइम का ये बिजनेस आपको मिलता है फ्रेंड्स। ये सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप एटमी बिजनेस करते हो, राइट।
और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कोई भी यूज कर सकता है। आप अपनी सेल्स, कितनी भी सेल्स आप बढ़ा सकते हो अगर आपको राइट तरीका इसको यूज करने का आता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पैसे आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लीड्स वगैरह सब ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, है ना, क्लाइंट से बात कर सकते हो आप घर बैठे बैठे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आपको ये पावर देता है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के ये सारा काम आप खुद से कर सकते हो फ्रेंड्स। इससे ज्यादा और अमेजिंग आपको मतलब क्या और अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रेंड्स, आप बताइए। राइट। एटमी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी बेनिफिट्स, और एटमी जब से शुरू हुई है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप देखिए कितना फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस है एटमी का। जो हमारे चेयरपर्सन है डॉक्टर हानगिल पार्क का, कि उन्होंने जब 2009 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था, उन्होंने इसको ऑनलाइन मॉडल पे रखा था। 2009 आपको याद है? 2010, मुझे याद है 2010 में, यस, 2009-10 वो एरा है जब इंटरनेट का थोड़ा थोड़ा चीजें स्टार्ट हो रही थी। क्योंकि 2010 में मुझे याद है स्नैपडील करके हमारे यहाँ पे एक वेबसाइट थी, तो जहाँ पे ना सैलून्स के वो आते थे कि आपको इतने की सर्विस इतने पे मिल जाएगी। तो पहली बार मैंने लाइफ में यूज किया था, वो भी डर डर के लिया था, पता नहीं पैसे जाएंगे रहेंगे। सो दैट वाज द टाइम। और हमारे जो चेयरपर्सन है उनका विजन देखिए, उस टाइम पे उन्होंने इस बिजनेस को ऑनलाइन रखा था फ्रेंड्स। कभी ऑफलाइन रहा ही नहीं हमारा बिजनेस, मतलब ऑफलाइन इन द सेंस ब्रिक एंड मॉर्टर, मतलब कभी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का मोहताज नहीं रहा है हमारा बिजनेस। इट हैज ऑलवेज बीन ऑनलाइन। सो डिजिटल मार्केटिंग एंड ये जो पावर है इस बिजनेस का, कोई भी, नॉट ओनली वुमेन, मेन भी, हम क्यों सिर्फ वुमेन की बात करें, मैं आपको बता रही हूँ, इतना वुमेन एम्पावरमेंट अगर हम लोग करेंगे ना, कुछ टाइम के बाद मेन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा आपको। एंड सीरियसली दैट इज गोइंग टू हैपन। राइट। सो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब ये नहीं कि हम मेन से आगे बढ़े, प्लीज अंडरस्टैंड। ये थॉट प्रोसेस है। इट इज अबाउट टेकिंग एवरीबडी। वुमेन का नेचर ही होता है लोगों को साथ में लेके आगे बढ़े। राइट। एंड हमारे लिए इससे अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर सो गुड एट नेटवर्किंग। हम लोगों से, हमको एक चीज पता चले तो हम जाके 5 लोगों को तो पक्का बताते हैं। जब तक नहीं बताएंगे तब तक तो मजा ही नहीं आता है, कुछ भी किसी ना किसी को तो बताएंगे, यू नो। सो यही तो करना है हमको। वी हैव टू यूज, हमको अच्छा लगे, हमको हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, उसको जाके शेयर ही तो करना है लोगों के साथ। 5 लोग के साथ नहीं, 500 लोगों के साथ कर दो, थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा आपको। राइट। तो वुमेन, वैसे भी बोला जाता है women आर, यू नो, born with lot of talents। और नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम कहते हैं, है ना, ये वुमेन के लिए ही एक्चुअली बना था ये बिजनेस। एंड इससे अच्छा बिजनेस हमारे लिए हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। द ओनली थिंग जो हमको यहाँ डेवलप करना पड़ेगा ना, जो हमारे अंदर थोड़ा सा कम है, दैट इज पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। क्योंकि ये बिजनेस, लोग क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिजनेस में आते हैं एंड पीपल थिंक दिस विल गिव मी मैगी सक्सेस। आज आए, एंट्री लिया, मतलब भाई पैसा आना चाहिए तुरंत। दैट इज द प्रॉब्लम। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट मैगी सक्सेस। ओके। आप इस बिजनेस में आए हैं, मैं एक चीज आपको बस ये बताना चाहूंगी, आए हैं अपने आप को इम्प्रूव करते चलिए, अपना काम करते चलिए। एक अपने आप को सरेंडर करिए, सरेंडर करिए कंपनी के साथ, सरेंडर करिए आपके उन लोगों के साथ जो आपको यहाँ पे आगे बढ़ाना है। बिकॉज इट इज नॉट इजी फ्रेंड्स, इट इज नॉट इजी एक पर्सन के लिए वो आके इतने सारे लोगों को चलाते रहे, इट टेक्स लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। तो अगर आपको कोई यहाँ पे आगे लेके जाने के लिए हाँ बोल रहा है ना, उसका हैंड पकड़ लीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि हर बार आपको गॉड अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, हर बार वो लोग आपके लाइफ में नहीं आएंगे जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे पुल करने के लिए रेडी। राइट। सो अगर आपके लाइफ में, पता ना, कल हो ना हो, यू नो, जैसे ना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। सो एवरी टाइम दिस इज हैपनिंग। अगर आपको वो राइट पर्सन मिल जाए, जैसे वहां पे लाइफ पार्टनर के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर राइट बिजनेस पार्टनर अगर आपको मिल रहा है, और अगर आपका, आपको अंदर से ये आना चाहिए, यस, मे बी समथिंग इज राइट हियर। अगर आ रहा है ना, डोंट लुक एट द चैलेंजेस,
बिकॉज अब क्या हो रहा है ना, अब चीजें बदल गई है, अब अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कौन किस अपॉर्चुनिटी को लेके टिक जाएगा, कौन उसके साथ मैरिज कर लेगा और डिवोर्स नहीं करेगा और उसके साथ बूढ़ा हो जाएगा, वही लोग सक्सेस होंगे फ्रेंड्स। राइट? तो यू हैव गॉट अ वंडरफुल कम्युनिटी। आपके पास GWA जैसी एक कम्युनिटी है जो इतने सालों से लोगों को एम्पावर कर रही है, सिखा रही है। एंड मैं आपको बताऊं, मैंने अपना सर्टिफिकेशन किया पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच के हिसाब से। ये मेरा हमेशा से सपना था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट, तब से ही मैं करना चाहती थी। इनफैक्ट आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ इन 2020 और सो 21 2021 में, बट मैं कर नहीं पाई थी। और जब मैं डे टू डे जब मैं यही काम करती हूँ, तब मुझे तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुझे उसको भी एक्सपेडाइट करना चाहिए। और मैंने वो सर्टिफिकेशन अपना कंप्लीट किया, क्या कि मेरे पास एक सर्टिफिकेशन भी रहे साथ में बोलने के लिए। तो एटमी जब आप करोगे, आपके पास और भी बहुत सारे एवेन्यूज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी और भी खुल जाएंगे फ्रेंड्स। राइट? तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीबडी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू निशा जी, वंडरफुल सेशन के लिए, इतना इंस्पायर्ड करने के लिए, और सर्टिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन कोच बनने के लिए। सबके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। GWA के प्लेटफॉर्म पर आके इतना औसम सेशन आपने दिया। और आज हमारे टीम के अंदर काफ़ी न्यू पर्सन्स एडेड हैं। बहुत सारी नई महिलाएं हैं, नए मेल पर्सन हैं, फीमेल पर्सन हैं, और रिसेंटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया उन्होंने। तो ये जो सेशन है उनके लिए किसी शायद रामबाण से कम नहीं होगा। देखिए, एक व्यक्ति को फेथ चाहिए कि क्या मुझसे बेहतर कोई इंसान और भी कर रहा है एटॉमी को। ओके, क्योंकि वी कैन नॉट फॉरवर्ड, वी कैन नॉट सक्सीड विदाउट फेथ, विदाउट ट्रस्ट। ओके, एक कॉन्फिडेंस चाहिए। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग आते हैं, या जितनी भी नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ई कॉमर्स मार्केटिंग है, या मार्केटिंग के बिजनेस की बात करें, तो मार्केटिंग के बिजनेस को हमेशा एक इस सेक्शन में रख के देखा गया है कि ये तो मेल पर्सन का काम है। ओके, इसीलिए फीमेल थोड़ा सा उससे बैकफुट के लिए चलती हैं। लेकिन जैसा कि निशा जी ने बताया है कि सिनेरियो बिल्कुल जस्ट चेंज हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, क्योंकि आज मार्केटिंग में जितनी भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, कि जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, वो सब फीमेल को हायर कर रहे हैं। आज MBA में अगर काउंटिंग करेंगे तो MBA करने वाले में फीमेल्स की संख्या ज्यादा है। क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन में निशा जी, अगर दो पर्सन खड़े हों, एक मेल और फीमेल, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? सेम क्वालिफिकेशन, सेम एलिजिबिलिटी, मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रीफरेंस फीमेल को मिलता है। ओके, तो आप किसी भी काम में चले जाइए, तो इसीलिए इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में बात करते हैं तो 70% ये जो पूरा बिजनेस है वो ऑक्यूपाई किया है। ओके, फीमेल ने सब जगह। जैसा कि अभी निशा जी ने ये भी बताया कि कहीं मैन एम्पावरमेंट पे बात ना करनी पड़े कुछ साल बाद। और वो साल ज़्यादा नहीं, मैं साल अभी से डिक्लेयर कर देता हूँ। अपनी लॉन्ग विजन से वो 2030 आ जाएगा निशा जी, जब आप मैन एम्पावरमेंट पे बात कर रही होंगी, हम भी मैन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे होंगे। मात्र 6 साल में महिलाएं आपसे जस्ट डबल होंगी किसी भी फील्ड में। तो आज का सेशन इतना बेहतर है कि हमको यहाँ से निशा जैसी पर्सनैलिटी से अपने आप को एम्पावर करने की जरूरत है, इंस्पायर करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है कि अभी कुछ देरी नहीं हुई। अभी अगर हम रियली बात करें तो एटॉमी इंडिया ने अपना फाउंडेशन तैयार किया, 4 साल लगाए हैं इट्सा में आने के लिए। ओके, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इंडिया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में आज डिक्लेयर हो गया कि हमारी एटॉमी इंडिया लिस्टेड हो चुकी है। ओके, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इसको करने के लिए 1 साल में एक पिलर तैयार किया है, वी कैन से दैट। 1 साल में एक पिलर, किसी भी चीज को स्टैंड बाई करने के लिए 4 पिलर की जरूरत है, किसी भी फाउंडेशन के लिए। 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं।
बिफोर फोर्थ एनिवर्सरी वी आर लिस्टेड इन इट्स। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपको निशा जी से, क्योंकि निशा जी ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि इंटरेक्ट सेशन उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जो लोग भी बात करना चाहते हैं, पहली बार इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, या कुछ डाउट है मन में, तो सभी हैंड रेस कर लें कि किस किस को निशा जी से आज बात करनी है। कोई है ऐसा? इंडियन कल्चर एक बड़ी डिफरेंट है निशा जी। यहाँ लोग हेजिटेट बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके। हाथ आगे बढ़ाने में भी लोग डरते हैं, उनको हेजिटेशन होता है, सेम सेम टाइप के रहते हैं, झिझक सी रहती है। ठीक है। अब या ये तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनके संस्कार ऐसे हैं, उनको इस तरीके से प्रेशराइज करके रखा है कि आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रो में नहीं बैठेंगे, आप पीछे से देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा कल्चर ऐसा है, इसीलिए लोग ये कह सकते हैं ना, फॉरेन का हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि हम अंदर से फ्रीक्वेंट नहीं हो रहे हैं, अंदर से फ्रैंक नहीं हो रहे, एकदम निकल के नहीं आ रहे अंदर से। और जब तक मार्केटिंग का वाले काम में या एटॉमी जैसे बिजनेस में अंदर से निकल के नहीं आएंगे, आपके पास क्या एजुकेशन है, क्या ब्यूटी है, क्या चार्मिंग है, क्या नॉलेज है, डजेंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है। कॉन्फिडेंस से अगर दो बातें बोल दें, वो ज्यादा इफेक्टिव है मार्केटिंग वाले बिजनेस में, और खासकर एटॉमी वाले जगह। तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। और अगर आपको कुछ पूछना है, अभिषेक कुमार जी ने हैंड रेस किया है। अभिषेक कुमार जी, आप अनम्यूट हैं। हेलो। जी आवाज सर क्लियर आ रहा है? ज्यादा साउंड नहीं है ना, मशीन चल रहा है इसकी वजह से जी जी जी, बोल रहा यस, प्लीज कर। सर, मैं आज कर सकती हूँ तो सर बहुत ही काबिल तारीफ है। और खास करके मैं मैं धन्यवाद करूंगा मैडम मैडम को। और पहला नंबर ये बात देखिए, मैडम का सैलरी इतना होने के बाद भी मैडम कैसे भी करके एक्टिंग में आ गई। और एक देखा, क्योंकि आदमी जब तक देखता नहीं है ना तब तक माइंडसेट खुलता नहीं है कोई भी आदमी का। तो मैं अपने ग्रुप में मैसेज भी किया हूँ कि देखो, हम लोग फंसे कहाँ है। हम लोग फंसे हैं यहाँ पे 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी में ही फंसे पड़े हैं। और मेन बात है, जब तक अपना माइंडसेट हम बड़ा नहीं करेंगे ना तब तक लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाएंगे हम। और लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कुछ होने वाला नहीं है। वही चीज है कि मैं अपने ग्रुप में करीबन मेरे डाउनलाइन में, मैं तो अभी ज्वाइन में ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मात्र 2-3 महीना ही हुआ। लेकिन मैं कोई भी काम जब करता हूँ ना तो मेरे अंदर वो डर नहीं रहता है कि पहले डर था, मैं बात करने से भी हिचकिचाता था। और हैंड हैंड रेस पे भी करने में मैं सोचता था मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। ठीक है। लेकिन अभी देखिए, मीटिंग मीटिंग करते करते इतना मैंने अटेंड करते करते इतना हो गया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और कुछ बोलना ही है, ऐसा नहीं है किसी का भी मीटिंग हो कुछ ना कुछ में मैं मैसेज कर रहा था, बार बार हैंड रेस कर रहा था क्योंकि चैट खुल नहीं रहा था। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में देखा चैट खुल गया। तो वही चीज है, अपने अंदर जो हुनर है ना थोड़ा दिखाना पड़ेगा, जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो थोड़ा अपने आप को कंफर्ट से थोड़ा बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। वरना हम वही 25,000, 30,000 की नौकरी में ही रह जाएंगे। हम महीने का 30,000 कमाते हैं लेकिन हमारे पास हमें अपना बता रहा हूँ, मैं गुजरात में हूँ अभी। मेरा घर उत्तर प्रदेश में मऊ जिले में है। अभी मैं गुजरात में मोरबी में हूँ। मेरा एज अभी करीबन 27 साल होने वाला है। और मेरे को गुजरात में 6 साल हो गए काम करते हुए। 6 साल में मैं ये देखा हूँ कि मेरा 1 साल का जो 366 दिन होता है, मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं मारा हूँ, बताइए, प्राइवेट सेक्टर में। और जिस दिन मैं छुट्टी मार लेता हूँ उस दिन का मेरा पगार कट हो जाता है। और ये तो छोड़िए, अगर महीने में, अगर 1 साल में मैं घर जाता हूँ करीबन 15 दिन के लिए या तो 1 महीने के लिए, तो हमारा जो सैलरी होता है वो पूरा जीरो हो जाता है। तो इसी ये देश में अगर है हमारे कुछ अगर नौकरी के दर्द, अभिषेक जी के नौकरी के दर्द बता रहे हैं कि नौकरी के दर्द क्या है। तो ये दर्द अभिषेक जी सिर्फ आपके पास नहीं है, लगभग सभी लोगों के पास है। ओके। और
तो देखिए, अगर आप अपना कुछ लाइफ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपना एक ब्रांड, अपनी एक आइडेंटिटी, अपना एक प्लेटफॉर्म, अपना एक डिसीजन, अपनी एक दिशा, अपना एक पाथ, तो आप कर सकते हैं एटॉमी। ऐसा नहीं है कि एटॉमी से आप वो सब करना सीख जाएंगे जिसके लिए एक जिस चीज के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरत है। एटॉमी वो सब आपको एक्सप्लोर करा देगा। एटॉमी एक वो तरीका है कि आप सब कुछ करना चाहेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन कब पाएंगे? जब हम कमाने की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जैसा कि आज वो समय निशा जी की लाइफ में दस्तक दे चुका है। मतलब उनको 12 घंटे की चिंता नहीं है कि 12 घंटे पहले उनको अपने कहीं खर्च करने हैं, जिससे लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम हो। 12 घंटे के बाद फिर फैमिली को देने हैं। उसके बाद फिर कुछ वो अपने लिए सोच सकती थी, कब मेरे को कोई कोर्स करना है, या कोई ये स्किल डेवलप करना है, या मेरे को विजिट करना है, कहीं जाके कहीं टूर ट्रेवल पे जाना है, या जो कुछ भी करना है। मतलब लाइफ को और ज्यादा लग्जीरियस एंड मेमोरेबल बनाने के लिए एक एडिशनल टाइम की जरूरत है। लेकिन एडिशनल टाइम होता कहाँ है? 8 से 10 12 घंटे आपको जॉब करनी है, फैमिली को देना है, बच्चों को देना है, सोसाइटी को देना है, पर्सनल रिलेशन को देना है। अपने लिए टाइम कहाँ है? 7 8 चीजें, देयर इज नो टाइम। तो ये एक चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें चक्रव्यूह में युद्ध करना पड़ेगा। और जो युद्ध कर लेगा वो जीतने की संभावना है, अदरवाइज फंसे तो वही है। तो युद्ध करने की कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी है। तो थैंक यू निशा जी, आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। और सभी ऑडियंस का मेरी तरफ से और पूरे GWA प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए और यहाँ ये डिस्कशन हुआ, ये सारी एम्पावरमेंट में बात हुई। नेक्स्ट टाइम फिर हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए RM शर्मा का आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। Thank you everybody. Thank you Sharma ji for inviting once again, and I wish everyone all the very best. काम करते रहिए अपना, एंड जो जहाँ पे है वहां से जितना हो सकता है करते रहिए। अपने आप हमको नेक्स्ट 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 स्टेप मिलता रहेगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने किया है। सो थैंक यू।